जी। अब आ जाता है हमारा, देखिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो है आपका। देखिए जी, दो तरह से सेंटेंस है आपकी, दो तरह से सेंटेंस है। प्लीज अपना माइक बंद करें, रिस्पेक्टेड प्लीज, यू हम्बली रिक्वेस्टेड, प्लीज अपना माइक बंद कीजिए। अब देखें, ये दो तरह से आपके पास सेंटेंस आते हैं। हो से जी। अब आ जाता है सम बॉयज प्ले क्रिकेट। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताता चलूं। व्हेन आई से बॉयज प्ले क्रिकेट, तो यहां पर आपका जीरो आर्टिकल सम अंडरस्टूड है, मगर लिखा नहीं गया। सम अंडरस्टूड है मगर लिखा नहीं गया। व्हेन आई से सम बॉयज प्ले क्रिकेट, तो यहां पर सम फंक्शन करेगा एडजेक्टिव का। यहां पर बेसिकली क्या है, ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। और ऊपर यहां पर सम अंडरस्टूड है मगर लिखा नहीं हुआ, यहां पर ये आर्टिकल का फंक्शन कर रहा है। इज इट क्लियर? यानी आपने देखा कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर, हमारे पास तीन आर्टिकल होते हैं बेटा। डेफिनेट आर्टिकल द, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, जीरो आर्टिकल सम। आप डेफिनेट आर्टिकल दा को सिंगुलर नाउन के साथ भी लिख सकते हैं, प्लूरल के साथ भी लिख सकते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल को आप हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ लिखते हैं जो आइडेंटिफाइड नहीं होता। और आप जो सम आर्टिकल, ये हमेशा प्लूरल के साथ होता है, ये सेंटेंस में अंडरस्टूड होता है मगर नहीं जाता लिखा नहीं जाता। अब देखें, एक ये तो एक ये डिफरेंस आपने देखिए। और बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप एन की जो आर्टिकल है, जो इंडेफिनेट आर्टिकल एन जो होती है, वो हमेशा उस वर्ड से पहले लिखते हैं जो वर्ड अलिफ की साउंड से या ए की साउंड से स्टार्ट होता है। वो जो कॉन्सेप्ट दी जाती है ना, जो आपने कॉन्सेप्ट एक देखी होगी कि जी वॉल्स साउंड आ जाए तो आपने एन लिखना है, दैट इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। वो टोटली आपकी रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। बेसिकली है क्या, कोई भी वर्ड जो अलफ की साउंड दे या ए की साउंड दे बेटा, जस्ट हम इंडेफिनिट आर्टिकल उसके साथ लिखते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं, यहां पे हमारे पास था एसएसपी, एनएसएसपी, एलएलबी, एनएलएलबी, एसडीओ, एनएसडीओ, एमए, एनएमए। बेटा वो वर्ड, ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो अलिफ या ए के साउंड से स्टार्ट होते हैं। आप जस्ट इंडेफिनिट आर्टिकल एन उन वर्ड्स के साथ लिखते हो जो अलिफ और ए की साउंड से स्टार्ट होते हैं, जो अलिफ और ए की साउंड से स्टार्ट होते हैं। अब एक और बुनियादी फर्क, आप कहते हैं कि सेंटेंस के शुरू में अगर ए आर्टिकल आ जाए और द आर्टिकल आ जाए तो हम उससे क्या मुराद लें सिंगुलर के साथ। मैं उसका डिफरेंस आपको बताता हूं कि अगर आपके सेंटेंस में डेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर नाउन के साथ आ जाए या इंडेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर नाउन के साथ आ जाए तो उससे क्या मुराद है। अब देखिए ये सेंटेंस आपके सामने, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, आ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब आपने डिफरेंशिएट करना है कि यहां पर दा से क्या मुराद है और आ से क्या मुराद है। ये एग्जांपल मैं आपको बिब्लियोग्राफी इसकी बता देता हूं, ये आपको सिर्फ एक ही ग्रामर है जिसमें ये एग्जांपल मिलेगी, और वो है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेनन मार्टन। ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग रूल जो वो रेनन मार्टन दे रहे हैं। अब रेनन मार्टन क्या कहता है, ये आप कह सकते हैं कि जरा डिस्क्रिप्टिव रूल बन जाता है कि दा को इज करेक्ट और दा को इज करेक्ट। जी, मैं जरा इसका फीडबैक ले लेता हूं, एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेता हूं। जी मुदस्सर जान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं सर? मुदस्सर साहब। यस सर। जी सर, इसमें से दा कहो दुरुस्त है या आ कहो दुरुस्त है? इसमें सर आ का दुरुस्त। वेरी गुड, शाबाश। जी आयशा,
आशा, गुड़िया आपसे बेटा सवाल है मेरा। आशा, यस सर। यस सर। ये जो दा का करेक्ट एक्सप्रेशन है या आ का करेक्ट एक्सप्रेशन है? सर यहाँ पे आ का बनता है, दा का तो दैट का मीनिंग देता है। चलें बेटा, आज मैं आपका ये कॉन्सेप्ट सीधा करूं। देखें बेटा, जब आप दा को कहते हैं ना, तो इसका मतलब है यहां कौ का कंपैरिजन हो रहा है बाकी दूध देने वाले जानवरों के साथ। यानी भैंस कह लें, ऊंटनी कह लें, बकरी कह लें। क्लियर? यानी यहां पर आर्टिकल दा क्या डिस्क्राइब कर रहा है? वो कह रहा है कि जानवरों में से जो काऊ है, वो कौन से जानवर? भैंस, बकरी, ऊंटनी। भैंस, बकरी, ऊंटनी और गाय, ये चार जानवर हैं। इनमें से वो जो कौ है वो मुफीद जानवर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डिफरेंस कौन दे रहा है? रेनन मार्टन। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर में आप जाके वहां पे देख लीजिएगा ये रूल। जी। जब वो कहता है a cow इज अ यूजफुल एनिमल, इसका मतलब है कि आप 10 गायें सामने रख लें, किसी भी गाय को ले लें, वो मुफीद ही मुफीद है। काऊ से क्या, दा काऊ से मुराद है जानवरों में से काऊ मुफीद है। आ काऊ से मुराद है कि किसी भी गाय को ले ले वो मुफीद है। जी। फातिमा, मैंने क्या बताया बेटा? मेरी बात को जरा सेकंड कीजिए फातिमा। फातिमा, मैंने रूल एक्सप्लेन किया है। शयान, मैंने क्या बताया भाई? शयान, मेरी बात को सेकंड करो बेटा। जी शयान, सर। सर आपने हमें, जी सर, बताओ बेटा सर आपने हमें यहाँ पे बताया कि अगर, सर मैं कंटिन्यू करूँ? जी जी बेटे, करिए करिए मेरी बहन। ओके। ओके जी। सर आपने हमें यहाँ पे बताया कि अगर एक ही जो है ये द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, कि अगर एक ही सेंटेंस अगर डेफिनेट आर्टिकल के साथ आ रहा है या इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ आ रहा है तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सर जैसे कि हमने पढ़ा था, दा जो है कॉन्ट्रावेंशन, कौन, सर सही कह रही हूँ मैं? जी जी, गो ऑन मेरी बहन, go on। कॉन्ट्रावेंशन। हाँ जी। ये जो है ये दैट की है, ठीक है, और जो आ या एन है ये हमारे पास कॉन्ट्रावेंशन आती है एनी की। तो सर जब दा काउ इज अ यूजफुल एनिमल आएगा तो इसका मतलब होगा कि जो डिफरेंट किस्म के एनिमल्स हैं हमारे पास दूध देने वाले सिमिलर, ठीक है, तो उसमें हम काऊ की बात कर रहे हैं कि वो जो गाय है मतलब बाकी सब में वो हमारे पास यूजफुल है। लेकिन आ चूंकि है एनी की कॉन्ट्रवेशन, और जब हम कहते हैं ना आ काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, मतलब कोई सी भी जितने भी गाय ले लेंगे सब में सारी की सारी ही यूजफुल है। काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, सारी ही यूजफुल है। यानी वेरी गुड। द काउ इज यूजफुल एनिमल, जानवरों में से जो गाय है यस। वो मुफीद है। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यानी किसी भी गाय को ले ले वो मुफीद है। जी। ये था बेसिकली। अब आपका अब आ जाता है बेटा नेक्स्ट आपका। देखो बेटे, आपने ये पहला रूल क्या सीखा, हम इसको रिकेपिचुलेट कर लेते हैं। आपने रूल सीखा कि आपके सेंटेंस की लीनियर ऑर्डर क्या होती है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होती है। फिर आपने सीखा कि आपका सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरू में भी आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। फिर आपने बुनियादी फर्क सीखा नाउन का, कि नाउन आपके बेसिकली रेगुलर फॉर्म और इरेगुलर फॉर्म में चलते हैं। आपके वो नाउन जो रेगुलर फॉर्म में चलते हैं वो अपनी प्लूरल एस और ई एस से बनाते हैं। फिर आपने सीखा कि वर्ब की बहुत सी फॉर्म होती हैं, लेकिन हमने 5 फॉर्म डिस्कस करनी है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है बुनियादी तौर पर वो आपका प्लूरल वर्ब होता है, और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो बुनियादी तौर पर आपका सिंगुलर वर्ब होता है। फिर मैंने ये रूल आपको बताया कि कोई भी कॉमन नाउन कभी भी आर्टिकल के बगैर यूज नहीं होता। कॉमन नाउन कभी भी आर्टिकल के बगैर यूज नहीं होता। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? बेटा मैंने बताया कि 3 आर्टिकल होते हैं। पहली आर्टिकल डेफिनेट है, दूसरी आर्टिकल इंडेफिनेट है, तीसरी आर्टिकल आपकी जीरो आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल बेसिकली दा, जो कि कॉन्ट्रेक्शन है दैट की, जिसका मतलब होता है वो जो वही, पर्टिकुलराइज करता है, पॉइंट आउट करता है, रेज द फिंगर टुवर्ड समथिंग। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन बुनियादी तौर पर कॉन्ट्रेक्शन है किसकी? एनी की, कोई या किसी। आई सॉ ए स्नेक, मैंने कोई सांप देखा। मैं कह रहा हूं मैंने कोई सांप देखा, मुझे नहीं पता उसका रंग क्या है, उसकी नस्ल क्या है। वन से 10 ने किस कोबरा, इसका मतलब वो सांप जो मैंने देखा वो कोबरा है।
बॉयज प्ले क्रिकेट, बॉयज प्ले क्रिकेट। यहां पर जो आपका कॉमन ऑन बॉयज है वो विदाउट आर्टिकल नहीं है, वहां पर जीरो आर्टिकल सम अंडरस्टूड है मगर लिखा नहीं हुआ। अगर बेटा बॉय से पहले हम सम को लिख देंगे तो वो आर्टिकल का फंक्शन नहीं करेगा, वो बुनियादी तौर पर आपके एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा। फिर मैंने बेटा आपको डिफरेंस बताया कि एक ही नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ अगर आपका आर्टिकल दा आता है तो उससे क्या मुराद है, इंडेफिनेट आर्टिकल आता है तो उससे क्या मुराद है। मैंने आपको रेफरेंस दिया है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टन का, कि रेन एंड मार्टन कहता है काउ इज ए यूजफुल एनिमल, जानवरों में से जो गाय है वो मुफीद है। फिर मैंने रेन एंड मार्टन की एग्जांपल आपको दी, वो कहता है आ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, मतलब किसी भी गाय को ले ले वो मुफीद है। अब बेटा जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मैं आपको अब ये बताना चाहता हूं कि आपका कौन कौन सा वर्ड एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है। देयर आर डिफरेंट 8 वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ सब्जेक्ट। और वो कौन कौन से वर्ड हैं, वो बेसिकली बेटे ये देखिए, ये भी कमाल इसके आर्टिकल का ही, आगे इसको डिस्कस करेंगे हम। बेसिकली वर्ड्स यूज्ड है सब्जेक्ट और वर्ब। आपका नाउन, आपका नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन क्लियर, आपकी कैसे, फिर आपकी नॉमिनल जेरेंड इन्फिनेटिव फ्रेज क्लॉज, ये सारे के सारे वर्ड क्या करते हैं, आपके सब्जेक्ट के फंक्शन करते हैं। सो दिस इज ऑन माय पार्ट टुडे, सो थैंक यू वेरी मच। जैसे आई वांट टू गेट योर फीडबैक, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप अपनी अपनी फीडबैक मुझे दे दीजिए। आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा, मेरी अपेयरेंस ये कैसी लगी। इट वाज माय फर्स्ट अपेयरेंस विद यू, आई होप कि मैंने आपको जस्टिफाई किया है। जी एडवोकेट राणा साहब प्लीज, व्हाट डू यू से सर। जी प्लीज आप जरा बच्चों जरा अपना फीडबैक दे दीजिए कि क्या जो मैंने समझाया आपको समझ आई। जी मुदस्सर जान साहब। सर बहुत अच्छा लेक्चर था और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया और हम बहुत कुछ नया सीखने को मिला। तो बस मेरा थोड़ा सा ये था कि अगर हमें साथ में कोर्स की आउटलाइन के बारे में आगाह कर दिया जाता कि जी हम बिल्कुल, लोग कोर्स इंग्लिश आउटलाइन, में इसमें देखें जी, वेरी गुड, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, उसको मैं जरूर एड्रेस कर देता हूँ। वेरी यूजफुल लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच, एक्सलेंट, वेरी एक्सप्लेनेटरी। सो जी आउटलाइन में बेटा एक चीज ध्यान में रख लीजिए, आपका सीजे में कोई भी टॉपिक जिसमें आपकी प्रेसी है, ऐसे है, आपको प्रेसी मैंने सिखानी नहीं है, मैंने प्रेसी वर्कशॉप में सिखानी। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो बच्चे बता सकते हैं कि प्रेसी आपकी आपको होम में तो मैं दूंगा, लेकिन यहाँ पे वर्कशॉप में आपको प्रेसी। जी परी कोमल साहब आप जरा फीडबैक दीजिए रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को कि हमारी ऐसे यहाँ पे मैं क्रिएट करवाता हूँ वर्कशॉप में, प्रेसी भी मैं यहीं पे क्रिएट करवाता हूँ। जी प्लीज परी कोमल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम। माशाल्लाह से हमेशा की तरह एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लेक्चर रहा है। और हमारी यहाँ पे वर्कशॉप होती है, प्रेसी की भी होती है, ऐसे की भी होती है सर, यानी कि एक एक यानी कि इंडिविजुअल सबसे ओपिनियन लेते हैं और फिर वो हम वहाँ पे वर्कशॉप में ही प्रेसी बनाते हैं एट द टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेंटेंसेस सीखने होंगे तो फिर हम कुछ इस काबिल होंगे ना कि हम जी कुछ लिख थैंक यू वेरी मच सकते हैं। बेटा। एक चीज इनमें रखिएगा मुदस्सर जान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको सेंटेंस सिखाऊंगा, फिर मैं आपको इन सेंटेंस में कौन कौन से हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं वो सिखाऊंगा। फिर मैं बेटा आपको प्रेसी सिखाऊंगा और मैं लाइव प्रेसी आपसे बनवाऊंगा यहाँ पे एक एक बच्चे से। यहाँ पे ऑनलाइन प्रेसी इसी तरह बनती है, आप बनाएंगे। फिर मैं आपको ऐसे पे लेक्चर दूंगा, फिर मैं ऐसे आपको बनाना सिखाऊंगा। फिर यहाँ पर बच्चा मेरा इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि मैं टॉपिक देता हूँ, मेरा बच्चा ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐसे क्रिएट कर देता हूँ ऑनलाइन। ये मेरी स्पेशलिटी अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और फिर मैं आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, इसमें जो आपकी करेक्शन, आपकी ट्रांसलेशन, रीट्रांसलेशन, क्लियर, ईडियम्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, क्लियर, प्रेपोजिशन, यानी जो जो आपके इसमें क्वेश्चन होता है वो मेरे रिकमेंडेड टाइम के अंदर वो मैं इसको कंप्लीट करता हूं। जी प्लीज मदरसा जान साहब। सॉरी सर, मैंने इंटरप्ट जी किया सर, सर थैंक ये यू। मैं यही पूछ जी बूटा साहब, जी बूटा साहब, बूटा साहब। सर मैं पूछ रहा हूँ कि कितनी देर सेशन चलेगा, कितनी देर, कितने ये क्योंकि मंथ हमारे चलेगा सर ये? 8 मंथ का कंप्लीट सेशन है जो हमारे जुडिशरी की क्लास चल रही है, और उसमें इंशाल्लाह मैं आपको इस बात की गारंटी दूंगा कि मेरे सब्जेक्ट में मेरे सेशन लेने के बाद आप जो भी बड़ा एग्जाम आपका पाकिस्तान में चल रहा है, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, आपको 1 महीने में अंदाजा हो जाना कि ये बंदा क्या करवा रहा है।
जी सर 4 दिन हुआ करेगी क्लास? 4 दिन? जी सर 4 दिन क्लास हुआ करेगी जी 4 days अ एक वीक वीक में? हमारी क्लास होगी। ज्यादा मैं गैप नहीं ला सकता। 4 days से इनफ होना है, बहुत काम होना है। आप देखिएगा इसमें भी आप बहुत इंशाल्लाह आप ग्रामर के हर लेक्चर को एंजॉय करेंगे बूटा साहब। थैंक यू सर, जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर जान आपका। Sir, साहब प्लीज। thank you very much from my side. You are really a great person, and you have clarified today the concept of vowels, the article a and n. We जी सर। used to use it only for the vowels, but today we got really a new idea, and it's very practical. And really, I appreciate your way of teaching and your extensive knowledge. Thank you very much, sir. इट्स ऑनर सर जी, थैंक यू जी शफाकत साहब। जी प्लीज, और कोई बच्चा फीडबैक देना चाहे जी प्लीज। आशा, आशा साहबा जी बहना। सर सर बहुत अच्छा लेक्चर था। मुझे फर्स्ट टाइम ए एन जिस तरह आपने बताया एनी और किसी के लिए और कोई के लिए यूज होता है, इससे पहले मुझे नहीं पता था। दा का डेट में भी यूज होता है वो, और उसकी तरफ इशारा करता है ये, इससे पहले। और सम का तो बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। तो ये फर्स्ट टाइम, वैसे मैं ए एन और दाई शुरू से पढ़ती आई हूँ, और आज ये क्लेरिफाई हुआ है और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिलाल, थैंक यू वेरी। बलाल सलीम कयानी साहब प्लीज, रिस्पेक्टेड बलाल सलीम कयानी साहब प्लीज। जी राना साहब प्लीज, राना साहब, एडवोकेट राना साहब, जस्ट आई डिजर्व आपको ये, बिल्कुल मैं डिजर्व करता हूँ कि आप मुझे मेरा फीडबैक दें। जहां मैं कमी है वो मुझे जरूर बताएं, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। जी प्लीज। जी शयान साहबा, व्हाट ये इज सर आपका सेइंग? वे ऑफ टीचिंग, जी आपका सर आपका वे ऑफ टीचिंग जो है वो इंतहाई इम्प्रेसिव और बहुत अच्छा है। साथ साथ ही जो है वो सारा हो जाता है, क्लियर हो जाता है। जी सर, इस थैंक यू तरह वेरी आपने मच। जो पिछले सेशन में भी करवाया हमें। जी वो हाँ, सर, बहुत मेरा ये शुक्रिया सर स्टाइल है आपका। कि मेरे लेक्चर जो होते हैं वो डिस्कशन बेस्ड होते हैं सर। मैं लेक्चर दे के बच्चों पे नहीं छोड़ता, मैं साथ साथ अपने बच्चों को अलाइव रखता हूँ। मेरे बच्चे जो होते हैं वो ने वो इसी फिक्र में होते हैं कि पता नहीं। जी जी मियाँ शफाकत साहब प्लीज। जी रिस्पेक्टेड सर शफाकत साहब। जी शफाकत साहब प्लीज। जी शफाकत साहब आप बोलिए सर, रिस्पेक्टेड शफाकत साहब। जी प्लीज बोलिए, कोई भी बोल सकता है जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी रिस्पेक्टेड। जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लेक्चर था। और इस हवाले से सर एक मैं क्लैरिटी सर अपने लिए चाहूँगा। जो आपने दी को इज़ अ फेथफुल एनिमल और यूजफुल, सॉरी, तो दी डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, वो जो क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उस हवाले से सर थोड़ी सी मैं अपने लिए क्लैरिटी चाहूँगा। जैसे आपने कहा है कि ये दूध देने वाले जानवरों में जो हम गाय को ये इस तरह से मतलब डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो जो डी वो डॉग के साथ आता है, जी तो एग्जैक्टली, वो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ रिप्रेजेंट रिस्पेक्ट करता सर। लेट मी है। लेट मी स्टेट इट। ओके, द थैंक यू, डॉग इज अ थैंक यू। फेथफुल एनिमल। जानवरों में से जो कुत्ता है वो सबसे वफादार है। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, किसी भी डॉग को ले ले वो फेथफुल ही साबित होगा। जी जी दा साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो बाकी ओवरऑल आप लेक्चर को कैसे देख रहे हैं रिस्पेक्टेड? सर वंडरफुल, एक्सीलेंट सर, अमेजिंग सर, थैंक यू वेरी मच सर। अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू, थैंक जी शफाका साहब, जी शफाका साहब जी प्लीज। यस प्लीज। एनीबॉडी एल्स? और कोई बोलना चाहेगा प्लीज? सर जी जी सर जी। एक क्वेश्चन है कि क्या आप ये डेली क्लासेस लेंगे या इट विल बी फ्यू डेज इन द मंथ्स और 4 क्या? days a week for 8 months, 4 days a week. 4 days in a week. Thank you, sir. 4 days a week sir, Jazakallah. 4 days a week. Keep 4 days a week, keep it yes up, sir. please. This is a very generosity you showed today, and God bless you. थैंक यू वेरी मच सर जी प्लीज। शफाकत साहब प्लीज। शफाकत साहब, आप, मेरा ख्याल माइक आपकी ऑफ है शफाकत साहब, आप बोलना चाहते हैं लेकिन आपकी साउंड मुझे अप्रोच नहीं कर रही। जी यस एक्सलेंट, 8 month सर, यस यस रिस्पेक्टेड मुदस्सर जान साहब, 8 month। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। सर सर आज बहुत कुछ सीखा आपके लेक्चर से, बहुत मजा आया, बहुत एक्सीलेंट था। और सर क्या प्रेपोजिशन भी आप समझाएंगे हमें?
सर प्रेपोजिशन पे जो लेक्चर होगा ना आपका, इंशाल्लाह लाइफ जी में जी आप जैसे, एक सर सिर्फ प्रेपोजिशन नहीं, आप जिस भी लेक्चर को मेरे को लेंगे ना, जो आज आपने लेक्चर लिया इससे डिफरेंट नहीं होगा, इससे एक लेक्चर भी जी डिफरेंट जी नहीं होगा, इससे जितने भी होंगे बढ़कर होंगे इंशाल्लाह। मेरे भाई जी मेरा इंशाल्लाह। काम ही यही है, मेरी रिसर्च ही जी ग्रामर जी पे है। बिल्कुल। जी। तो सर नेक्स्ट लेक्चर कब होगा फिर? नेक्स्ट लेक्चर जब ये सेशन स्टार्ट होगा, जब मुझे एडमन साहबा अलाउ करेंगी, तो आई विल स्टार्ट। आपको वो बताएंगे, जो पेस एकेडमी की एडमन है, उसकी अथॉरिटीज है, वो मेरा स्केड्यूल मुझे दे देंगे, देन आई विल स्टार्ट। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। इट्स थैंक यू। ऑनर। सो थैंक यू वेरी मच। ओके। तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई बच्चा बोलना चाहता है तो आप प्लीज बोल सकते हैं, अदरवाइज सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सो रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, आई एम प्रोफेसर उमर इब्राहिम। और पेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वंस अगेन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सी यू इंशाल्लाह इन तो सर, रेगुलर। जी प्लीज। तो सर टाइमिंग क्या होगी इंग्लिश की? सर मेरी क्लास की टाइमिंग क्या होगी सर? टाइमिंग ऑलमोस्ट आपको सारा स्केड्यूल वो दे देंगी मैडम, ये मैडम स्केड्यूल देंगी आपको। जी बहुत शुक्रिया सर। तो थैंक यू वेरी मच जी प्लीज। एनीबॉडी एल्स प्लीज। काइंडली आप लोग मुझे मुझे जो है ना व्हाट्सअप कर दें अपने अपने नाम और नंबर, तो फिर मैं आपको शेड्यूल भी शेयर कर दूंगी, और बाकी सब जो जी हमारा जी नेक्स्ट मैम, बिल्कुल अभी से ऐसे ही है। स्टार्ट हो रहा है उसका। जी जी सर। जी बिल्कुल मैम, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि ये तमाम आप लोग आपसे कांटेक्ट करें, फिर इंशाल्लाह मैं अपना स्केड्यूल, जो उसमें आपने स्केड्यूल दें, जो आपने स्केड्यूल देने उसी को हमने फॉलो करना है। आपकी टीम आपके साथ ही इंशाल्लाह, उसी को हम फॉलो करेंगे जी। जी सर थैंक यू सर। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? कॉन्टैक्ट नंबर हमें ये चाहिए। मैम आपको बता देंगी जी। मैम जी नंबर बोल दीजिए प्लीज। ग्रुप में ना ये आप जिस, नंबर मैंने टेक्स्ट किया, आप लोग काइंडली देख लें। वो टेक्स्ट कर दिया मैम ने ग्रुप में, वो काइंडली उसको देख लीजिएगा जी। सो थैंक यू वेरी मच जी, बेस्ट ऑफ लक। जी। सी यू इंशाल्लाह इन रेगुलर सेशन। दुआ में याद रखिएगा, एक चीज इन में रखिएगा, पेस आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको हर सब्जेक्ट जो है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी मिलेगा, इंडिविजुअल मिलेगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि यू आर इन सेफर अच्छा हैंड्स, आप सेफर हैंड्स में। और इंशाल्लाह हम एक मैचलेस अपना जो परफॉर्मेंस देंगे आपको, और आप जहां मर्जी हमारी परफॉर्मेंस को कंपेयर कीजिएगा, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम में पढ़ाने वाले, किसी भी लेवल पे इंग्लिश पढ़ाने वाला बंदा, अपने पेस के साथ उसको जरूर कंपेयर करना है, और इंशाल्लाह हम आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।